आपका धन्यवाद। मैंने इतना धार्मिक मंच पे कभी नहीं बैठी और इतना पावरफुल मंच मैंने कभी देखा नहीं। तो मुझे लगता है कि भारत की सुरक्षा तो पक्की है। पीछे से सब आर्मी के लोग बैठे हैं, आगे से सरब धर्म को पकड़ के बिठाने वाले लोग बैठे हैं जो हमारी आत्मा को, हमारे जीवन को सुधार करते हैं, और साथ में हमारे पॉलिटिकल लोग बैठे हैं। हमारे एक तो हमारे यहाँ हम जिनके मेहमान हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी से स्टेट के धूमल साहब चले गए, मेरे साथी हमारे डिप्टी स्पीकर साहब बैठे हैं, अब कमी तो कुछ रह नहीं गई। और इतने अच्छे भाषण सबने करे कि मुझ में तो एक तरह से उत्साह आ गया। आपको अभी बताया कि जब मेरे पास ये मैसेज आया इंद्रेश जी का, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बिठाया। मुझे इंद्रेश जी का जब मैसेज आया कि ये ऐसी कार्यक्रम है, लोग आपसे मिलने आने वाले हैं, तो मैंने एक दो सवाल पूछे कि मुझे क्यों बुलाया, कि नहीं आप समझदार हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर कहा संघ में ये तय हुआ। मैंने कहा संघ में किसने तय किया? तो कहा सर संचालक जी भागवत जी ने किया। तो मैंने कहा फिर ठीक है, इसलिए कि भागवत जी का मेरा एक और रिश्ता है। मैं जूलॉजिस्ट हूँ और वो एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर हैं, तो हम दोनों का एक बड़ा अच्छा समन्वय है। तो मैंने कहा भागवत जी ने हुक्म दिया तो जाना ही पड़ेगा, कुछ सवाल नहीं। पहली बात ये कि इतने अच्छे भाषण हुए। मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे कल आना था, मगर माफ़ी मांगने से पहले मैं सारी बहनों को मुबारकबाद देती हूँ आपके ज़रिए, पूरे देश की बहनों को, कि एक ऐतिहासिक निर्णय कल पार्लियामेंट में हुआ। मुझे विप था पार्टी का, मतलब कोड़ा नहीं कहते हैं उसको मारने वाला, मगर विप ही कहलाता है। हम लोग हिल नहीं सकते अपनी जगह से, वोट करना होता है। और दूसरे, मैं सारे भाइयों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे मंच पे तो ज़्यादातर भाई बैठे हैं, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ जो यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट में हम लोगों को सत्ता में भागीदारी दी। उनका भी मैं धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने हम लोगों को, महिलाओं की इस बात को समझा। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि भागवत जी ने जो एक बात यहाँ कही कि घर में जब तक हम अपनी महिला को सुरक्षा नहीं देंगे, उसे सत्ता में भागीदारी नहीं देंगे, तो हम देश की सुरक्षा की बात नहीं कर सकते। कल जब मैं बात कर रही थी, मैंने कहा शायद भारत एक ऐसा देश है, दुनिया में एक अकेला देश है कि जहां कभी फेमिनिस्ट मूवमेंट नहीं हुआ, महिलाओं ने कोई आंदोलन नहीं किया, चाहे वो राजा राम मोहन राय हों, चाहे वो हमारे महर्षि कर्वे हों, चाहे ज्योतिबा फुले हों, चाहे बाबा साहब अंबेडकर हों। पुरुषों ने महिलाओं की सुरक्षा, रक्षा और उनके हितों की, उनकी पूर्ति करने के लिए सबसे ज्यादा कदम उठाए। मैं अब ऐसे भाइयों को, ऐसे महापुरुषों को मेरा सत सत सलाम। यहाँ सुरक्षा की बात हो रही है, ठीक बात है, हमारी फौजों के जवान हैं, वो हमारी हिफाजत करते हैं हमारी सरहदों पे। मैं कभी कभी इकबाल का शेर जो उन्होंने हिमालय के लिए लिखा है, हम बड़े शौक से, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, वो गुलसिता हमारा, दामन में खेलती हैं जिसको हजारों नदियां। हिमालय पहाड़ को उन्होंने बताया कि वो पासबां हमारा। मगर आज जब बात सुनी, धूमल साहब ने भी कहा और लोगों ने भी कहा, आज हिमालय का हृदय भी जख्मी है, उधर ही से खतरा है। मैं सोचती थी, किसी ने मुझसे एक बार पूछा फॉरेन में कि भारत के नेबर्स में सबसे ज्यादा दोस्त कैसा है। मैंने कहा हमारे नेबरहुड में तो खाली समुद्र ही हमारा दोस्त है और कोई हमारा दोस्त नहीं है। इधर बांग्लादेश, उधर पाकिस्तान, इधर नेपाल का प्रॉब्लम, चाइना की तकलीफ, उधर श्रीलंका में कुछ हो रहा है। मैंने कहा कि सुनामी आने के बाद समुद्र से भी डर लगने लगा कि वो भी हमारा नहीं रहा।
सुरक्षा घर से शुरू होती है, सुरक्षा बाहर से नहीं होती। और ये जो आपने यहाँ स्लोगन लगाया है, ये शायद यहाँ लगा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि जब हम अपने नागरिकों को इस काबिल बना लेंगे, इतना मजबूत बना लेंगे कि वो अपने अंदर छुपे हुए दुश्मनों को पहचान लें, तभी मैं समझती हूँ कि हमारी सुरक्षा मजबूत होगी। क्योंकि हमें बाहर से खतरा भी है, उसकी रक्षा तो हमारे सेनाएं करती हैं, मगर जो खतरा हमें देश के अंदर छुपे हुए दुश्मनों से है, उनसे हमें निपटना है। और जब तक ये बात, जब फिन में हम बात कर रहे थे, जब हम ये बात कर रहे थे फिन के ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे, तो जब भी ये बात हमने वहाँ चर्चा किया था कि किस तरह से ये आंदोलन फिन का हम नीचे तक पहुँचा सकते हैं कि हमारे समाज के लोग हमारे साथ जुड़ें। भागवत जी ने भी यही बात कही है कि हम इस मैसेज को एक जागृति के रूप में अगर देश में फैलाएंगे तो मुझे लगता है कि जो कार्य आपने उठाया है उसमें सफलता होगी। मेरा तो आतंकवाद से पता नहीं कैसा रिश्ता है। ये जितनी दूर कैमरा रखे हैं, पार्लियामेंट में जब आए थे आतंकवादी, तो जितनी दूर कैमरा है इतनी दूर 30 किलो RDX रखा था, और मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था, कोई भी आए कोई भी जाए। जब उसने आके, मार्शल ने दरवाज़ा बंद किया कि आतंकवादी आ गए, तो मैंने कहा चलो अब फंसे इधर, पता नहीं कितनी देर रहना पड़ेगा, क्या होगा, चाय पी लेते हैं। शांति से मैं बैठी रही कमरे में। फिर उस वक्त मेरे दिल, जब टीवी क्लोज सर्किट टीवी पे मैंने देखा कि जो सुरक्षा कर्मी जिसके पास हथियार नहीं थे, खाली एक वॉकी टॉकी थी, उसका नाम यादव था, 17 साल से मेरे साथ था, उसको जब 11 नंबर के पार्लियामेंट के गेट के ऊपर गोली लगी और उसका खून बहा, तब मैं रोने लगी। क्योंकि मुझे लगा, मेरे दिल को लगा, मैंने आंकड़े नहीं गिने जब, क्योंकि मेरे साथ रहने वाले इंसान को की जान गई। तो ये सोचिए कि जिनकी जान जाती है, जो बम्बई में मारे गए, जो पूना में मारे गए, जो जगह जगह मारे जाते हैं, हम खाली अखबार में आंकड़े पढ़ लेते हैं। जब हमारा कोई होता है तब हमारे दिल को तकलीफ होती है।